शुक्रिया जनाब हसन चौगले साहब। इनके बारे में एक बात बहुत अहम है कि इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा है। अब मैं जनाब डॉक्टर कामरान खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो आकर एक शॉर्ट एंड स्वीट सी तकरीर दें। ये कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों ने तो सब कुछ बोल दिया। कुछ लिख कर लाया था ना। ओके। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ ठाकुर, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत दी और इतने अच्छे लोगों को एड्रेस करने का मौका दिया। आप देखिए, जो अल्लाह ताला का क्रिएशन प्लान है उसमें बीमारी और मौत फिक्स्ड है, ये होने वाला है। अब इसको हम कैसे फेस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप दुनिया को देखें, ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी एक क्राइसिस में है। एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है, एक मॉरल क्राइसिस है और एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि नॉट रिकग्नाइजिंग द क्रिएटर, नॉट रिकग्नाइजिंग गॉड, नॉट रिकग्नाइजिंग अल्लाह ताला। अब ये सब एक बार आप करने लगे तो आपका माइंडसेट इतना इम्प्रूव हो जाता है कि बहुत सारी बीमारियां आप सिर्फ अपने माइंड के कंट्रोल से अवॉइड कर सकते हैं। कुरान की इतनी अच्छी आयतें पढ़ी वकार ने भी, और उसमें एक सिंपल आयत है मुझे बार बार याद आती है, अला ज़िक्रुल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कितनी खूबसूरत बात है ये। आप अल्लाह का जिक्र करते रहिए, आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा। और इंसान का दिमाग सबसे डेंजरस चीज है, इसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। और मैं नहीं मानता कि कोई एथियस्ट इसको कंट्रोल कर सकता है। जब तक आपके ऊपर, आपके पास तवक्कल अल्लाह नहीं है, आप दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकोगे। और आपका दिमाग हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी कभी हेल्दी नहीं रहेगी, इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, आम कैंसर्स के बारे में आप बताता हूँ आपको। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर। किन में ज़्यादा इंसिडेंस है? उन बच्चियों में जो लेट शादी करती हैं और जिनको लेट बच्चे होते हैं। तो अगर आपने वक्त पे शादी नहीं की, ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ गया। अगर आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ गया। अगर आपने बच्चे को, अगर 2 से कम बच्चे आपको हैं, ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ गया। कितनी सिंपल बातें हैं जो हमारी कुरान में है, हदीस में है। मैं समझता हूँ हर एक मजहब में है। रात के वक्त जब हम सोते हैं, जैसे अंधेरा होता है, हमारा एक पीनियल ग्लैंड रहता है, ब्रेन के बेस पे एक पीनियल ग्लैंड रहता है। इसमें से एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। ये आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आप देर तक अगर रोशनी में रात में बैठोगे तो आपका कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। इंसान की बॉडी डिजाइन की गई है ताकि जैसे अंधेरा हो वो सो जाए, लेकिन हम सोते कितने वक्त है? टोबैको कंजम्पशन, माफ करना, हमारी कम्युनिटी में शायद सबसे ज्यादा है। नागपुर में, भोपाल में ऐसे एरियाज है, मुसलमान मोहल्ले हैं, मुस्लिम मोहल्ले हैं, जहां से रोजाना मेरे पास पेशेंट्स ओरल कैंसर लेके आते हैं। मैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, वहां पे बहुत डिस्कशन होता है कि कैंसर का इलाज कैसा किया जाए। जब मैं वापस आता हूं तो मायूस हो जाता हूं। वो जो हमारे फाइंडिंग्स है, वो जो हमारी रिसर्च है, मैं 10 में से 7 पेशेंट में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पैसों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बहुत दूर रहते हैं या कुछ समझते ही नहीं। आप उनको समझा ही नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे करना है। जिस आदमी के पास रिसोर्सेज हैं वो भी सही इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है तो बहुत सारी चॉइसेस है, तो वो सारी अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट ट्राई करते रहता है। तो द हेल्दीएस्ट वे, सबसे सेहतमंद चीज़ है कि हम इन चीज़ों पे गौर करें, माइंड को कंट्रोल करें। हमारा जो सिस्टम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नमाज। आपके ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में सबसे कॉमन सर्जरीज कौन सी होती है आपके हॉस्पिटल्स में?
स्पाइन एंड नी रिप्लेसमेंट, बराबर, बिगेस्ट मनी स्पिनर। आज हर एक नी रिप्लेसमेंट में इतना आई थिंक मिनिमम 2 लाख रुपए लगते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, या स्पाइन सर्जरीज। इसके ऊपर हॉस्पिटल्स के बजट्स चल रहे हैं। लेकिन आप अगर दिन में कम से कम 47 टाइम्स हमको सजदा करना पड़ता है, आपको नी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ब्लैक प्रॉब्लम नहीं होगा। फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना बेहुदा है, आपको बताओ 70% इंडियन सफर फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। अगर जिसके पास पैसे है और अच्छा खाना खाता है, उसके अंदर भी 42% प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स में सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स वो हैं जो पेट के ऊपर स्टेपलर लगाते हैं ताकि ये आदमी खा खा के अपनी मौत तक नहीं पहुंच जाए। कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे अल्लाह ताला को आखिरत के लिए? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउ यतीम वला युहिदुना अला तामिल मिस्कीन। क्या देखा आपने उसको जिसने अपने दीन को झुठला दिया, वो जिसने यतीम को धक्का दे दिया और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाया। ये हमारी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एक तबका ऐसा है जिसको जब कैंसर होता है हम इलाज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रिशन खराब है, इसको जिंदगी में खाना बराबर नहीं मिला। और दूसरा तबका ऐसा है जो इतना खा रहा है कि उनको हार्ट डिजीज, कैंसर, ओबेसिटी सर्जरी, डायबिटीज, ये सब होते जा रही है। हेल्थ केयर किसकी जिम्मेदारी है? सोसाइटी की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल कम्युनिटीज की जिम्मेदारी है। आप देखिए हिंदुस्तान में क्या सिस्टम हो गया है आज। मैं बोल सकता हूँ टाइम ऑफ? इंडिया का जीडीपी जो है उससे 2% खर्च करती है हमारी गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे। अफ्रीकन कंट्रीज का इससे ज्यादा है, हमारा इतना कम है। और जो 2% खर्च करती है वो ज्यादातर करप्शन में चले जाता है। तो जब हम बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ना है, मैं कितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूं, मुमकिन है कि अल्लाह का करम हो तो हार्ट अटैक आके 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर बड़ी बीमारी होगी, किडनी फेलियर, लिवर ट्रांसप्लांट, कैंसर, हार्ट डिजीज, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, हम करेंगे क्या? कहां जाएंगे? पिछले 10 सालों में हमने इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 5 स्टार हॉस्पिटल्स खोले हैं। अभी 2 खुलने वाले हैं साउथ बॉम्बे में। आपको पता है, एक अंबानी साहब हॉस्पिटल क्यों खोलते हैं भाई? पैसा है, there's money, there's earnings in that. एंड एक वोकार्ड हॉस्पिटल। लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स की हालत क्या है? करप्शन। आज एक आदमी जिसके पास कम पैसे भी है वहां जाना नहीं चाहता क्योंकि कोई उससे बराबर बात नहीं करेगा, ऐसा है, सर्विस बराबर नहीं रहेगी। वकार भाई को छोड़ के हमारे कम्युनिटी के आउटस्टैंडिंग डॉक्टर हैं वो। इंडिया मेडिकल टूरिज्म का हब माना जाता है। मेडिकल टूरिज्म, पूरी दुनिया से लोग आते हैं इधर, लेकिन हमारे लोगों को जो है हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। मैक्सिमम इंडियंस जो है दे आर ट्रीटेड बाय अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो ये सिचुएशन कैसे हम करें, कैसे इसको जस्टिफाई करें? नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी में हम तक होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें। सिंपल एग्जाम्पल, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि आपका कैलोरी कंजम्पशन जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आप जियोगे, उतना हेल्दी आप जियोगे। रमज़ान, रोज़ा, इसके लिए हमको बताया गया है। और ये सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है, जब रमज़ान ख़त्म भी हो जाते तो हमको कम खाना है। वी हैव टू ईट लेस। हमको सोचना पड़ेगा, एज अ सोसाइटी हमको सोचना पड़ेगा कि हम हेल्थ केयर के लिए क्या करेंगे। नहीं तो अब वो वक्त आ गया है जब टर्शरी हेल्थ केयर हम में से 90% लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। शुक्रिया, दैट्स ऑल।